मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में माइम एंड एम एजू स्टेप फाउंडेशन डबवाली की ओर से ब्रेन साइंस पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां डबवाली के मडदादू गांव के रंधावा मैरिज पैलेस में हुए कार्यक्रम में पढ़ते ही उम्र भर के लिए याद करो में दर्जनों शिक्षकों व बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम मिशन एंड विजन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। न्यामोनिस्ट व ब्रेन साइंस के मास्टर्स ट्रेनर सूरज मेहता ने बताया कि आजकल बच्चों में पढ़ाई करने के बावजूद क्षीण होती याद करने की शक्ति को पुनः स्थायी पाने में परीक्षा में भूले नहीं, इसके लिए ब्रेन साइंस के आधार पर एक पैटर्न प्रस्तुत किया है। जहां पर इस मौके पर गोरीवाला के गॉडविन इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन की ओर से भी बच्चों को इस कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में पहुंचने का न्योता दिया गया था, जहां पर पेरेंट्स के साथ सैकड़ों बच्चों ने इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठाते हुए जल्द ही एडमिशन लेने की भी इच्छा जाहिर की। वहीं पर माइम एंड एम की तरफ से जो कि फाउंडेशन के अध्यक्ष आचार्य रमेश सचदेवा ने जो कि कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि पेरेंट्स को आगाह किया कि वे समय रहते ही अपने बच्चों की याददाश्त को तेज करने के लिए फाउंडेशन से जुड़े और अपने बच्चों को कायम बनाएं। संस्थान 10,000 स्कूलों के बच्चों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन एंड विजन अवार्ड देकर सम्मानित करेगी। इस अवसर पर गॉडविन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष कुलरिया, चेयरमैन व पूरा स्टाफ व बच्चे मौजूद रहे। इस मौके पर पेरेंट्स की ओर से भी इस कार्यक्रम को खूब सराहा गया और मौके पर ही जो बच्चों की ओर से जिस तरीके से जो बिना देखे हुए एक ही बार में पढ़कर उन चीज़ों को बच्चों के सामने पढ़कर सुनाया तो बच्चे भी हैरान रह गए। वहीं पर इस मौके पर बच्चों की ओर से पूरी की पूरी बुक को महज कुछ ही घंटों में याद करने की ट्रिक्स भी बच्चों की ओर से बताई गई। मैं और आप एक्चुअली पता क्या होता है, मैं प्रोफेशनल सुनाऊंगा, मैं और आप हम 10 मिनट बैठेंगे साथ, सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट बाद आप सुना दें तो आपको भी बना देंगे। सर मेरी बात है, आप समझे, अगर आप और मैं 10 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट के बाद आप सुना दें तो सर सारे के सारे चाहते हैं ना, तो वो सर आप ये कहें। देखो सर एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने पहले क्या था 2011-12 तक 2011-12 तक कभी भी बच्चों को साथ नहीं लेके जाते थे प्रेजेंटेशन को। वहाँ प्रेजेंटेशन को क्या करते, जैसे मैं हम भी क्या करते थे, तो वहाँ पर आप जैसे किसी सज्जन से खड़े हुए, उन्होंने कहा सर आप तो प्रोफेशनल है, आप तो सुना ही सकते हैं, हम में से कोई सुनाए, बच्चे सुनाए तब हम माने। तो उस बच्चे सामने मैं प्रण करके आया कि बेटा आज के बाद मैं स्टेज पे बोलूंगा। अब बच्चे ही बोलेंगे तुम बोलोगे, आप बोल के सर मैं बोल सकता हूँ, आपको याद करवा दूंगा सर, आप में से किसी बच्चे को बोल दो, 10 मिनट में वो बच्चा सुना देगा, फिर मैं तो सुना ही दूंगा, वो बच्चा भी सुना देगा। तो सर आप अगर ये कहते हैं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप अपने लिए पूछे, अपने बच्चों के लिए पूछे, मेरे लिए सर मत पूछे, क्योंकि मेरा तो काम है सर, मेरा तो काम सुना दो। आप बोले सर कौन सा नंबर पूछना चाहते हैं? सारे नंबर सुना दो। एक्चुअली इधर आया, तब तक मैं आई विल गो थ्रू, तब तक मैं गो थ्रू होता हूँ, तब तक आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है, आपको जो बुक वाली प्रेजेंटेशन चले रहती है सुना देते हैं। 117 सर मैंने फर्स्ट 100 पेजेस किए। 100 अच्छा सर मैं एक्चुअली क्या है, ये बच्चा अभी इसको मैंने रात को बोला था कि आपको भी चलना है बच्चे, तो इसने कल में पहले 100 पेजेस तैयार किए हैं। ये बच्चा पहले से तैयार था आने के लिए, इसको सारी बुक याद है। आपका 1 मंथ से ये बच्चा बता देगा सर, प्लीज आप 77 उसमें 2 मेन टॉपिक हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वेरी गुड। 65 उसमें भी 2 मेन टॉपिक हैं, ब्रीदिंग अंडर वाटर, सेकंड डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर। वेरी गुड। कोई और जो ज्यादा उम्मीद नहीं सर, सीधी आपको
स्टेज पर फर्स्ट स्टैंडर्ड पेज नंबर 28 सर, इसमें एक डायग्राम है जिसमें लैबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। 50 जी हाँ जी जी। और आपको तो बहन जी मैं आपको भी करवा करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं मेहता जी बैठे हैं, मेहता जी के सामने मैं एक बात बड़े गर्व से कहता होता हूँ और इस एरिया में इस बात के लिए जाना चाहता हूँ, ना झूठ बोलना है ना झूठ बोलेंगे। और हम एजुकेशन के बिजनेसमैन नहीं है कि बच्चे को क्लास पास करा दी। हमारी बात यह है कि आज आप बच्चे को सपना लेना कि आईएएस कराना, कल आईएएस करा करके दिखा देंगे, ये कर सकते हैं। सीखा तो किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको बार बार नहीं पढ़ना है, आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ते ही आप ये भी बता देंगे 1 से 20 तक क्या लिखा है, 20 से 1 तक क्या लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर 8 पे क्या है, एक्यूरेसी का पता होगा। नंबर 8 पे चीफ है, गन कहाँ है, वो तो नंबर 5 पे है। अच्छा, एजुकेशन कहाँ है, वो 2 जगह पे है, नंबर 12 नंबर 17 पे है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे है। अब बच्चों में आपसे बात है, पेरेंट्स में आपसे, हमने भी पढ़ाई की, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आज तक ऐसा हमारे पास कोई ऐसा मेथड था ही नहीं। हमने आज तक किसी भी चीज को बस एक बार पढ़ो पढ़ते ही याद हो जाए। हम क्या करते आ रहे हैं, बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। आज तक हमारे पास ऐसा कोई ऐसा मेथड था ही नहीं। आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने पढ़ा, अभी प्रिंटेड है। पर आज हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, सिस्टम है, आप चाहें तो आपके बच्चे किसी भी कंसेप्ट को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और एक बार पढ़ते कैसे याद हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ बच्चे अवेलेबल हैं जिन बच्चों ने मेमोरी साइंस को बहुत अच्छे से सीखा है, वो चीजों को याद नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टॉल करना। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक गैजेट या कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बच्चे सारे के सारे वर्ड्स को एज ब्रेन में इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं उन बच्चों को स्टेज पे बुलाता हूँ, आपको मैं उन बच्चों से मिलवाता हूँ जिन बच्चों ने मेमोरी साइंस को सीख लिया है और जो मेमोरी साइंस को सीख रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी मिलवाऊंगा जो भी सीख रहे हैं और ऐसे बच्चे मिलवाऊंगा जो सीख चुके हैं। तो दोनों तरह के बच्चे मैं बुलाता हूँ स्टेज के ऊपर। आप आ जाए बच्चों, आप आ जाए, कहाँ बैठे। ओके, तो मैं इन बच्चों से आपको मिलवा दूं। जो सबसे लेफ्ट में खड़े हैं, पूरब 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल इनके पास में एनडी की तैयारी कर रहे हैं। आरुषि 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, 7वीं क्लास की बच्ची है। अंशु 7th क्लास, कमल 10th क्लास, महकदीप सिंह 8th क्लास। तो अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं और ये सारे के सारे वर्ड्स इन बच्चों ने याद नहीं किए, इन्हें इंस्टॉल्ड है। आप जैसे सुनना चाहें वैसे सुन सकते हैं। आप चाहें तो 1 to 20 सीधा, 20 to 1 रिवर्स, आप चाहें तो रैंडमली कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ड कौन से नंबर। तो ये जो पूरब है ये सीख चुके हैं, कमल और ये सीख रहे हैं। तो जो पहले सीख चुका है हम उनसे सुनते हैं, पूरब पाएंगे। ये वो बच्चा है जो सीख चुका है, इसको मेमोरी साइंस, आप इस बच्चे को कुछ भी याद कर लेते हैं, एक बार पढ़ेगा बस, दोबारा इसमें पढ़ना ही नहीं। अभी सारे के सारे वर्ड्स इस बच्चे को एज चीज याद है। अच्छा बच्चों बताओ कैसे सुनना चाहोगे, सीधे के रिवर्स? रिवर्स, ओके, सुनाएंगे। 20 mission, 19 school, 18 happiness, 17 education, 16 social, 15 learning, 14 achievement, 13
society 12 education, 11 study, 10 award, 9 habit, 8 chief, 7 computer, 6 international, 5 girl, 4 medical, 3 success, 2 dream, 1 chief. Awesome. तो इस बच्चे को अच्छे से पता है कैसे। अच्छा, कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं कि बच्चे से एक शब्द भूल गया था, कई बार टांगे भी काम नहीं सबके सामने आ, कई बार वो फैक्टर भी हो जाता है। अच्छा, अब जितने बच्चे हैं आप सुनाना चाहेंगे? वो बच्चा मुझे मेरे से सुनना चाहिए, पिछली बार रह गया था, सुनाना चाहेंगे? चलो, अब ये सारे थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब ये सारे वर्ड्स इन बच्चों को एक्यूरेसी से याद है। अच्छा, क्यों ना रैंडमली सुन के जाए? रैंडमली सुने, कोई भी एक बच्चा बड़ा खड़ा हो जाए, कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से, कोई बड़े में से, कोई पेरेंट्स में से, कोई टीचर्स में से कुछ पूछना चाहे। हाँ, वही रैंडमली सुनाने वाले सुनाना चाहेंगे? ठीक, मैं इन दोनों बच्चों के बारे में बता दूं। ये दोनों बच्चे गुरु नानक देव अकेडमी जूनियर से हैं, जहां पर अभी बच्चे सीख रहे हैं, जहां पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। अभी सिर्फ 7 दिन 1 घंटा डेली पढ़ेंगे तो 7 घंटे, सिर्फ 7 घंटे का हमारा सेशन लगा है। 7 घंटे के अंदर ये बच्चे तैयार है। ऐसे इतना तो हम भी कर देंगे। तो कौन सुनाना चाहेगा दोनों में से? अच्छा, कैसे बच्चे में से कान में पूछते सर कैसे सुनाओ, सीधे के उल्टे? अच्छा, तो कैसे सुनना चाहेंगे, सीधे की रिवर्स? बोलो बच्चों, सीधे सुना दो। हाँ, सीधे सुना दो। 1 chief, 2 dream, 3rd success, 4 medical, 5 gun, 6 international, 7 computer, 8 chief, 9 habit, 10 award, 11 study, 12 education, 13 society, 14 achievement, 15 learning, 16 social, 17 education, 18 school, 18 happiness, 19 school, 20 mission. शाबाश, clap for this boy यार, amazing, बहुत बढ़िया, brilliant, very well. अभी मैंने इस बच्चे की खास बात आपको बताऊं। आशीष सर, इस बच्चे से मैंने कहा कि आप एक काम करना, कई बार क्या होता है, कहीं प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, टाइम की कमी होती है। जब टाइम की कमी होती है तो कुछ कई बार हम ये लाइव प्रेजेंटेशन कम कर पाते हैं, तो तुम अपने घर से कुछ वर्ड तैयार करके ले आना, अपने घर से कुछ वर्ड याद कराना। बोलो आप सुनो, मैंने ये बच्चा पूछा कौन से वर्ड, कितने वर्ड करूं? मुझे था कि शायद 50-60 बोलूंगा, अपने आप बोलता है सर 200 वर्ड कर दूं, 200 शब्द। मैं हैरान था कि इस कॉन्फिडेंस बच्चे का देखो कि 200 शब्द कर दूं, तो मैंने कहा बेटा कर दो। तो पहले से अपने आप से तैयार करके आया। ये अभी बच्चे, मैं फिर रिपीट कर दूं, 7 घंटे का कोर्स हुआ है। 7 घंटे में आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर, बच्चों मैं ना ये नहीं बताने आया कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, कभी भी पेरेंट्स का नहीं दिखाने कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। मैं कोई इनका तमाशा दिखा के क्लैपिंग बटोरने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप में से, आपके बच्चों में से एक बच्चा ऐसे परफॉर्म करेगा। सिर्फ 7 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कर सकते। अब इस बच्चे ने क्या किया, अपने आप ही, अगर टाइम कम है तो मैं सिर्फ 200 वर्ड कर दूंगा, वहां पर अब लाइव प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए तो हमारी आपस में बात होगी। तो ये आप पीछे वर्ड देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं रूटीन के वर्ड्स हैं, सिलेबस में से, बच्चे की बुक में से लिए गए वर्ड्स हैं। तो एक बार आप सुना पाएंगे बेटा जी? हाँ, तो इस बच्चे से सुनते हैं। इस बच्चे ने मुझे कहा था मैं फिर तैयार करके लाया, मुझसे सुन लेना प्लीज। शुरू करें? एक्साइटमेंट के साथ शुरू करें? हाँ, दैट्स द स्पिरिट, प्लीज बेटा। Society, culture, community, civilization, democracy, government, citizens, rights, duties, law, constitution, justice, parliament, assembly, politics, economy, trade, agriculture, industry, resources, environment, pollution, climate, geography, map, population, migration, urban, rural, settlement, transport,
communication, development, history, ancient, medieval, modern, revolution, colony, independence, freedom, empire, kingdom, dynasty, war, treaty, invention, exploration, archaeology, excavation, artifact, monument, heritage, culture, religion, belief, tradition, festival, custom, diversity, equality, discrimination, slavery, trade route, economy, currency, barter, taxation, inflation, market, socialism, capitalism, socialism, dictatorship, monarchy, republic, federation, state, nation, border, territory, constitution, federalism, elections, candidate, campaign, suffrage, vote, globalization, United Nations, treaty, diplomacy, international conflict, resolution, independence, sovereignty, peace, revolution, renaissance, exploration. And शाबाश। understand, float, board, work, paper, light, pen, ink, blue, color, painting, artist, creativity, cool, boy, gloss, attractive, unique, image, camera, made, built, legend, school, teacher, home, brick, shape, goldsmith, hand, power, change, educate, job, earn, care, loyal, stop, doll, nothing, friend, joyful, play, game, outdoor, rain, cold, ill, rest, perfect, fill, blood, red, rose, rose, stem, collector, child, bank, safe, steam, thief, homeless, anything, war, fighter, war. आचार्य सर काफी है, अभी तो बहुत लंबा सफर है सर। एवर क्लैपिंग बच्चे के लिए अमेजिंग अमेजिंग। अभी जब इस बच्चे ने मेरे को वर्ड्स बताया कि मैं कर क्या है, अच्छा कमाल की बात है कि सर कमाल की बात है कि ऐसा नहीं कि मैंने पहले इस बच्चे से वर्ड सुने हैं, इस जगह मैं सुना दूंगा, हम सेट पे सुनेंगे। और मैंने इस बच्चे से एक बात पूछी कि हमें ट्रेनर है, मुझे इससे पूछना था, मैंने कहा बेटा अगर आपको 24 घंटे का टाइम दे दिया जाए, एक दिन का टाइम दे दिया जाए, एक दिन में आप कितने वर्ड्स की लिस्ट, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं मेन वर्ड निकाल लेते हैं, तो इससे बच्चे से मैंने पूछा कि एक दिन में आप कितने वर्ड्स की लिस्ट याद कर सकते हैं, तो इस बच्चे का आंसर अपने मुंह से बताएगा। बच्चे एक दिन में कितने वर्ड्स कर सकते हो? 50,000 प्लस 15,000 से ऊपर वर्ड एक दिन में याद कर सकता है। तो बच्चों मैं ये नहीं बताने आया कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, सिर्फ आपको बताने आया यहाँ पर देखिए द पावर ऑफ मेमोरी साइंस। आज के बच्चे बेटा आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है हमें नहीं पता कि इस गैजेट को यूज कैसे करें, और हमने 15 साल इसी में काम किया है, इस गैजेट को यूज कैसे करना है। एक बार आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी आ गई, आप मिरेकल्स करते हैं बच्चों। अभी एक चीज और आचार्य सर ने मेरे से कहा था, रमेश सर ने, कहते हैं जो चीजें आप करते हो ना, आप ये बताया करो कि सिलेबस में कहाँ काम आएंगे। तो मैंने एक बच्चे को बोला बेटा काम करना, आप कोई ऐसी चीज याद करके ना जो रोज हमारे काम भी आए। तो ये बच्चा बोलता है कि सर एक काम करता हूँ, मैं सारे प्राइम मिनिस्टर याद कर रहा हूँ जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए। तो इस बच्चे ने सारे प्राइम मिनिस्टर्स याद कर दिए। तो सुन ले प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो 21, देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कभी क्या चल रहा है, थोड़ा समझना। अगर पेरेंट्स मेरी बात को आज मैं समझा पाया ना आपके, ये मान के चलना कि आपने अपने बच्चे को IAS बना देना है। बस ध्यान से मेरी बातों को समझिए। जो अभी आपने देखा, इस बच्चे की प्रेजेंटेशन देखी या दूसरे बच्चे की देखने वाले प्रेजेंटेशन, दोनों प्रेजेंटेशन में फर्क क्या है? फर्क ये है, एक ही जब ये मेमोरी साइंस सीखते हैं, एक होती है इंस्टेंट मेमोरी। इंस्टेंट का मतलब अभी पढ़ा अभी याद, इंस्टेंट मेमोरी। और वो भी कैसे? इंस्टेंट मेमोरी वो भी विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सब चीजें याद कर देना, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड है, सीधे भी उल्टे भी हर तरह से याद कर देना। जो आपने अभी इस बच्चे से सुना वो थी इंस्टेंट मेमोरी, अभी पढ़ा अभी याद। और दूसरा होता है परमानेंट।
जो आज याद कई बार ना टीचर्स के मन में भी, पेरेंट्स के मन में भी, स्कूल के हेड, हम स्कूल के जो हेड है हमारे मन में भी क्वेश्चन आता है कि सर याद तो हो जाता है पर याद रहता नहीं, कब तक याद रहेगा? तो बच्चों जब तक आप नहीं चाहेंगे नहीं भूलेंगे, आपको चीजें याद रहेंगी, वो है परमानेंट लर्निंग। तो बेटा आप सुनाएंगे, अब इसको ये चीजें जो याद है परमानेंट याद है, कभी भी सुन सकते हैं। तो अभी जो ऑन द स्पॉट किया गया 20 वर्ड्स वो इंस्टेंट था, और ये अभी जो आपको 150-200 वर्ड सुनाए गए वो परमानेंट है, आप कभी भी सुन सकते हैं। आप सुनाओ बच्चे 20 वर्ड्स। फर्स्ट जो है नहीं, आपने लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री बताना है। My name is Magdalene Singh. First Jawaharlal Nehru, second Gujarilaal Nanda, third Lal Bahadur Shastri, fourth Gujarilaal Nanda, fifth Indira Gandhi, sixth Morarji Desai, seventh Charan Singh, eighth Indira Gandhi, ninth Rajiv Gandhi, 10th Vishwanath Pratap Singh, 11th Chandrasekhar, 12th P.V. Narasimha Rao, 13th Atal Bihari Vajpayee, 14th H.D. Deve Gowda, 15th Indra Kumar Jurwala, 16th Atal Bihari Vajpayee, 17th Manmohan Singh, 18th Manmohan Singh, 19th Narendra Modi, 20th Narendra Modi, 21st Narendra Modi. Amazing. Clap for this boy. Amazing. बहुत बढ़िया। जब इस बच्चे के हाथ में माइक आया ना, तो मेरे से पूछा सर केड़े सिनेमा, ए सिनेमा के मेरे विजय सिनेमा, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस कमाल का है, बहुत बढ़िया। इनके पापा भी आज साथ में आए हुए हैं, ही इज फीलिंग वेरी प्राउड जब इन्होंने अपने बच्चे के अंदर इस चेंज को देखा। और आप इस बच्चे के बारे में जानकारी पता करना। सर रमेश सर मैं सही बताता हूँ, इनके प्रिंसिपल ने कहा था, इस बच्चे के लिए कहा था अगर ये बच्चा कर गया मेरे स्कूल के सारे बच्चे कर जाएंगे, और हमने उसी बच्चे को लाया, इस बच्चे को हम स्टेज पे खड़ा करेंगे। आप इस बच्चे के बारे में पता करें जुनेर स्कूल से, श्री गुरु नानक देव अकेडमी से बच्चा है, इस बच्चे के पेरेंट्स से आप बात करें और आपको फील होगा कि अगर एवरेज बिलो एवरेज बच्चा ये परफॉर्मेंस कर रहा है, आपको बच्चा का आईक्यू तो वैसे बहुत अच्छा है। तो एक बार बैठा दें सारे बच्चों को, किसी और से सुनना चाहेंगे, आगे बढ़े प्लीज बेटा, प्लीज मूव। शाबाश, एक बार क्लैप कर देंगे सब बच्चों को, शाबाश। ये सारे इस बच्चे ने पूरी 7th क्लास का बच्चा, 7th क्लास के बच्चे ने पूरी टेबल को 20 मिनट में याद कर ली। आप उसको बोलो बच्चे 74 बोलेगा बच्चा टंगस्टन, 84 पोलोनियम, 33 आर्सेनिक, 21 स्कैंडियम, बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा। सेम विद पूरब, इसको तो क्या जरूरत है, 11th क्लास केमिस्ट्री इस बच्चे को जरूरत है। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल इन दोनों बच्चों को ऐसे याद है। जो मैंने आपको पहले बताया, जो सीखा जा रहा है बच्चे सिलेबस में ऑन द स्पॉट अप्लाई करते हैं और अपने आप को शार्पन करते हैं। और ये पूरी पीरियोडिक टेबल आमतौर पे हम टीचर्स को, हम लेक्चरर्स को भी याद नहीं होती। तो एक बार मैं चाहूंगा कि कोई भी साइंस स्ट्रीम से जुड़े बच्चे पेरेंट्स हैं, कोई भी बच्चा पेरेंट खड़ा होगा प्लीज, कोई भी बच्चा पेरेंट, बेटा आप शाबाश, बहुत ही स्मार्ट बच्चे आप प्लीज खड़े हो। एक काम करेंगे बच्चे, इन दोनों बच्चों में से आप कोई भी टॉपिक नंबर बोलेंगे, ये बच्चा आपको नेम ऑफ एलिमेंट बता देंगे। आप नेम ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, बच्चा आपको नंबर बता देंगे। हम क्रॉस चेक यहाँ से कर लेंगे, क्रॉस चेक यहाँ से कर लेंगे। बच्चों बहुत टिपिकल काम है इसको याद करना, और 20 मिनट में याद किया जा रहा है। आप देखिए व्हाट इज द पावर ऑफ मेमोरी साइंस। 81 थैलियम, इट्स थैलियम, राइट आंसर बेटा, राइट आंसर। 102 लोरेंशियो, राइट आंसर बेटा जी, लोरेंशियो। कोई और साइंस के आप कोई नंबर बोलो, कोई उसके ऊपर बोलो। और ये वो लेसन है जिसके लिए लोग ट्यूशन लगते हैं और लाखों रुपया ट्यूशन का भरते हैं, लाखों रुपया, फिर भी याद नहीं होता। और हम मात्र जो है अभी सबने जैसे बताया 2 घंटे के अंदर बच्चे को याद करना। कोई भी पूछना चाहता है, ये बार बार आपको इसलिए कह रहे हैं, आपको ये नहीं लगे कि इनको 4-6 चीजें रखाई हुई है। आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। यस प्लीज, कोई और?
देखो आप पूछ नहीं रहे हो ना, इसलिए 2 बार में है, आपका की लेना है ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जो ਤੁਸੀਂ कहिए तो ठीक है, पर मैं तीसरा काम करना है। ये इस बच्चे को आप जितनी प्रैक्टिस कराओगे, आपके बच्चों के अंदर आप उतनी करवाने लायक तैयार होगा जी। सर बच्चा करेक्शन करेगा सर, मैंने 103 बता दिया, 102 नवेलियम का, 103 लॉरेंशियन का, तो बेटा वो करेक्ट कर दिया बच्चे, ठीक है ओके जी। 79 गोल्ड, राइट आंसर इज गोल्ड, 7 इज गोल्ड। 64 Gadolinium. राइट आंसर इज गैडोलिनियम। और पूछे बेटा, और कोई शाबाश। आगे बढ़ा जाए सर। कोई मेरे वर्गे भी तो होते, मैंने आप मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है, बस अब ये समझ लें इतनी, अगर मैं पेरेंट और आपके बीच बैठा तो मैं इतनी बात समझ पा रहा हूँ कि हाँ यार कोई मुश्किल चीजें जो आप नहीं काट सकते, एक बच्चे का है एनी का बच्चों काफी है, तो वही बच्चों को बैठा दें बड़ी क्लैपिंग के साथ। हाँ शाबाश, बहुत ओके बच्चों, अब आने वाले 10 मिनट अभी बच्चों ने आपको बताने की कोशिश कर रहा था, व्हाट इज द पावर ऑफ मेमोरी साइंस, क्या क्षमता है, क्या शक्ति है इस प्रोसेस को सीखने की। अगर ये प्रोसेस आप सीख जाते हैं, आपका ब्रेन किस लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी एक ऐसी प्रेजेंटेशन देखते हैं जिसको देख के आप क्या लोगे, अगर ये चीज हो तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं सभी बच्चों से या बड़ों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना कोई भी एक बेटा एक काम करते हैं, सर कौन सी रो, एक रो पकड़ लेते हैं कोई भी, या हमारे स्पेशल गेस्ट बैठे इनसे भी पूछ सकते हैं। सर कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलनी है, कोई भी 2 अंकों की संख्या, जैसे 74, 84, 91, 37, 57, ऐसा कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलनी है प्लीज। 2020 आपने बोला सर 2020 ओके, 88 सो नाइस, 8888 आपने बोला सर 8888 ओके। 2088 वो उधर भी लिख ले, पूरा 2088 वो लिख दिया, 20 है 88 है 79 79 ओके। 85 96 ओके, दोबारा बोलो 96 ना, 96 ओके। 17 कोई भी नंबर 25 ओके। कोई 35 ओके। 65 मैं लगता कोरी वाले का लकी नंबर 5 है। 40 ओके। 40 13 13 13 ओके। 1330 ओके। 99 ओके। 12 1 to 12 ओके सर। 2 to 22 थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 2 to 22 थैंक यू। 100 पूरे 100 तो तीन डिजिट हो गए, मैं 2 डिजिट 98 98
98 51 98 के बाद हमारे पास नंबर आया 5151 ओके 71 थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच 71 सो नाइस 71 42 क्या बात है 4 to 42 बहुत छोटा सा बच्चा है 4 to 42 थैंक यू बच्चे थैंक यू वेरी मच 46 क्या बात है सो स्वीट 46 जी सर डबल फोर काफी है सर 44 ओके बच्चों में बोलने वाले ऐसा सुना देते हैं बेटा अपना रिजल्ट आप सोच सकते हैं अपना रिजल्ट कहाँ जाएगा। अब बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने वर्ड्स की प्रेजेंटेशन लिखी डिजिट की प्रेजेंटेशन लिखी आपने देखा आपके बच्चे पूरी बुक को ये वाले बच्चे पूरी बुक को पेज बाय पेज सुना पा रहे हैं। तो अगर आप बेटा इस तरह से सुना पाए तो हमारे रिजल्ट बेटा कहाँ पे जाएंगे टॉप पे जाएंगे। अच्छा बच्चों को बताओ क्या आप बच्चे ऐसी मेमोरी चाहते हैं श्योर चाहते हैं इन बच्चों को बिठा दें बड़ी क्लैपिंग के साथ। इसके बाद बच्चों अभी लास्ट के 2 मिनट्स जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये कहना चाहता बच्चों अभी क्या होता है कि सर हमने बहुत बढ़िया से देखा कि बच्चे ऑन द स्पॉट याद कर पा रहे हैं बच्चे इंस्टेंट याद कर पा रहे हैं बच्चे परमानेंट याद कर पा रहे हैं बच्चे बहुत अच्छे से रिकॉल भी कर पा रहे हैं। इसके बाद में अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं तो आचार्य जी एक बार आप आएंगे। इसके बाद हम लोग मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं जोरदार सर के लिए पहले तालियां हो जाए सर दोबारा आएंगे। आप इधर वालों की तालियां बहुत कम आती है माता पिता जो भी पैसे लगेंगे तो पैसे आप पता नहीं जोरदार तालियां आ गई तो हम छोटे बच्चे अपने करने के लिए हम बात करें अब APJ अब्दुल कलाम की और APJ अब्दुल कलाम सुसाइड करने चले गए थे और समस्या क्या थी पैसे नहीं NDA की उसमें से जो है एविएशन में उनकी सिलेक्शन होती थी और 2 रैंक उनका पीछे था यदि उनका रैंक आगे चला जाता तो वो अपनी बहन से कर्जा लेकर करके वहां पर गए थे। आप सब पेरेंट्स को एक बात और जोड़ना चाहता हूं सुभाष जी ने कही है सुभाष जी की बात को अपने तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं और ये गारंटी करके जाना चाहता हूं कोई इसमें धोखा भी नहीं करके जाऊंगा। आशीष जी आज एक नई बात सुनवा आप अपने बच्चों को ये कोर्स शुरू कराओ और आप ये कह देना कि सर हम इस स्कूल की हर बात के साथ खड़े होंगे और एक साल बाद आशीष जी ये सारे बच्चे आपको कमाई देने लग जाएंगे इनको फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों भरनी पड़ती है क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाई से क्या हुआ हम उनको कोई नहीं तू फीस ले अगली क्लास हो जा तू फीस ले अगली क्लास हो जा। मेरा एक रोल मॉडल स्कूल तैयार हो रहा है दूसरा स्कूल होगा जमीर का। आशीष जी मैं अभी पर्दा नहीं बोलना चाहता स्कूल का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कर दूंगा जल्दी यदि उसमें से है। वो स्कूल सबसे पहले अपना अखबार छापेगा उस स्कूल का न्यूज चैनल चलेगा ये बच्चे अब न्यूज रीडर पढ़ेंगे ये बच्चे अपने जो घरों के अंदर सब्जी खानी है वो स्कूल में उगेगी वहां से ही घर जाएगी बाजार से किसी माँ बाप को खरीदनी नहीं पड़ेगी और कोई भी बच्चा जो है बड़ा बच्चा छोटे को पढ़ाएगा कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका नमूना देखना हो तो गुरदासपुर के पास जाकर के देख लेना कॉलेज बना हुआ है वहां पर 400 किले में कड़क भी खुद उगाते हैं वो बाजार नहीं लेते बिजली का कनेक्शन नहीं लेते। हमने अपने
मेरी गल नाल तुसीं सहमत नहीं होए क्योंकि उन्नियां ताड़ियां तां वजियां ही नहीं है जिन्नियां वजियां ने। और मैं कह के जवाब क्योंकि मैं ढीठ नहीं बोलता और मैं तुहानूं पर्दा बोलना चाहना। सूरज जी और हमने पूना जाना था, हमारी बुकिंग हो गई थी, टिकटें बुक हो गई थी। सुभाष जी ने कहा कि नहीं जी मैंने तो 23 तारीख को ही कराना है प्रोग्राम, जैसे मर्जी करो। हमने अपनी टिकटें कैंसिल करा दी कि अपने एरिए का स्कूल छोड़ करके हम पूना में गुणगान करने जाए कि हमारी कोई बड़ी मनसाई नहीं है। सिरसा जिले का पहला स्कूल, इस एरिए का पहला स्कूल और वास्तव में इसको इंटरनेशनल स्कूल बनाना है। ये सुभाष जी ने सपना लिया। अभी इनके चेयरमैन पिताजी चौधरी साहब ये भी मुझे कह रहे थे कि हमारे स्कूल के बच्चों को ऐसे बना दो, क्योंकि इनका सपना इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल। और स्कूल के सपने सपने नहीं होंगे जब तक आप साथ नहीं खड़े होंगे। अपने बच्चों को, आपके कितने बच्चे हैं या बच्चे खड़ा होकर के दिखा दो जिस बच्चे ने 1000 रुपए से ज्यादा अपनी कोई बचत कर रखी हो, कोई एक भी बच्चा दिखा दो। हम सिखाते ही नहीं। मेरे बेटे की बात सुनाता हूँ सर, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मेरा बेटा, हमने फाइनल कर लिया भी इतने पैसे देंगे तेरे को। अभी उसका अब छुट्टियां हैं, दिवाली की छुट्टियां, दिवाली की छुट्टियों के बाद उसका कोर्स लगना है। कोई पहले ट्रेन नहीं था, 25,000 रुपए फीस थी। उसने 25,000 रुपए अपने ऑनलाइन कोर्स जो औरों को कराता है उससे 25,000 बढ़ के मेरे से नहीं। इसको पढ़ाई कहते हैं। मेरे को मेरे बच्चे पर गाल होता है, ये भी मेरे बच्चे। मैं इन बच्चों से वादा करके गया था, ऊपर जो बैठे हैं बच्चे ताली बजा करके बताओ जो बोला था वो सच है कि झूठ है। बोलो भाई, जो बोल करके आया था आपको स्कूल में सच है कि झूठ है? बोलो बोलो, सच है कि झूठ है? ऊपर वाले बोलो। ये चीज हमने अपने एरिया में करके दिखानी है। और अपा अपने स्कूल में तो साहब डीसी ने बुला दिखावा कि हमारे बच्चे इस है, फिर तो आप मजो नहीं मजो। पर होगा कब? ये कोर्स ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन हम आजकल रिकमेंड नहीं करते। आप कराना चाहोगे शाम को हमारी क्लासें लगती हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को स्क्रीन से दूर करा जाए, मोबाइल से दूर करा जाए। और ये बच्चे जो है ऑफलाइन, जो हम 35 दिन लगाएंगे वही काम हम 15 दिन में। और 4 दिन के बाद एक पीटीएम कर लेना। 4 दिन के बाद आप अपना बच्चा खड़ा कर देना। यदि वो करके दिखा दे तो आपके ना आगे चलने को नहीं, हम वापस चलेंगे। परंतु ये कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, क्या होगी, ये बताने के लिए मैं सूरज जी को बुलाता हूँ। फिर मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के सारे कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे, अपने अनुभव बताएंगे। उनको जब मैं बुलाऊंगा मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे उनको बुलाने पर भी बड़ा गर्व है। खुद आए हैं, जिस साथ आए हैं मैं नहीं कहूँगा, तो वो इतना सारा कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि परिवार लग रहा है। तो मैं सूरज जी को बताऊंगा एक बार इस प्रोग्राम को करने के लिए क्या करना है। फिर सुभाष जी बताएंगे कि वो इस स्कूल में यदि कराना चाहते हैं तो क्या उसमें में रहेगा। फिर हम आशीष जी से बोलेंगे। सूरज जी प्लीज। थोड़े ना तकड़े होके हम हाँ क्या करो, जिन्हें तुसी हूं हाँ कर दो। अभी छोटे क्लास से पूछते हैं ना बच्चे को, कहते हैं आंसर किया मैं कन्न ओदे कोले भेजना पैंदा, जा यार सुन के आए की कहना आंसर आए आना चाहिए। बिना ओदे तो पहली बेंच तो बोले तो आखिरी तक सुने। तो सर थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, लिसन। पहले तो मैं पेरेंट्स से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हम स्टेज पे खड़े होकर छाती ठोक के बोलते हैं ये करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं, वो ना केवल यहाँ पे बल्कि पूरे भारत देश के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाके हमने करवाया है। और बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं? एज ए टीम मेंबर जुड़े हुए हैं। कुछ जितने सेलिब्रिटीज को आपने देखा है पूरे में काम करेंगे। मैं आपको तो सेलिब्रिटीज मिलवाता हूँ, आप उन सेलिब्रिटीज को देखें। अगर हमारे बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो ना केवल आपके बच्चों का मेंटल लेवल इंक्रीज होगा, बल्कि आपके बच्चों को एक्सप्लोर, बड़े बड़े स्टेजेस पे लेके अपने आप एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्टेजेस हम इनके साथ शेयर करते हैं। तो आपको मैं 2-3
ऐसे सेलिब्रिटीज दिखाता हूँ जो हमारे साथ एज ए टीम मेंबर। आशीष सर, ये जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सुना होगा, उसके भिड़े सर, बेटा कितने बच्चे भिड़े सर को जानते हैं? बेटा भिड़े सर माइमन की टीम मेंबर है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भिड़े सर आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, ऑनर भी करेंगे। हमने अपने छोटे जब हम बचपन में थे, हमने शक्तिमान देखा हुआ, शक्तिमान मुकेश खन्ना जी। कितने बच्चे पेरेंट्स जानते हैं शक्तिमान को, मुकेश खन्ना को? मुकेश खन्ना भी हमारी टीम मेट है, वो भी माइमन को पूरे अच्छे तरीके से प्रमोट भी करते हैं और कभी बड़े फंक्शन हम करते हैं तो बड़े फंक्शन को इन्वाइट भी करते हैं। अभी पिछले साल हमने अप्रैल के अंदर इलाहाबाद में मुकेश खन्ना जी को बुलाया था। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं। हमें छोटी सी एड के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कितनी सेलिब्रिटीज हैं। हितेन तेजवानी जी हैं, राकेश बेदी जी हैं, टीकू तलसानिया जी हैं। ये ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो मोस्ट टैलेंटेड, इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड पर्सन माने जाते हैं। उन लोगों को हमने इसके एक्सप्लोरेशन के अपने साथ रखा है। उसके बाद मैं आपको फटाफट एक बार मिलवा देता हूँ और उसके बाद आपके बीच दोबारा आने का मेरा मकसद क्या बच्चों? दोबारा आने का मकसद ये है, सर जो पूछना चाहे आप भी पूछ सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन था वो भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद 2 मिनट के अंदर बेटा जी जो बच्चे जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि सर आपका कोर्स हम लेना चाहते हैं, तो वैसे तो आपको प्रिंसिपल सर यहाँ पर बहुत अच्छे से बता देंगे कि आप बच्चे अगर ये कोर्स लेना चाहते हैं, एक बार देखो याद क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या हुआ है? मुझे लगता है मेमोरी टॉनिक लेना ही पड़ेगा। आती, ओ आती, क्या हुआ? अरे मेरा कोई प्रेजेंटेशन है, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और रट्टा मार रहा हूँ, लेकिन याद ही नहीं हो रहा है। वो अपने पास वो है ना, वो वाली वो मेमोरी टॉनिक, वो जरा दो ना मुझे। No memory tonic. Only memory science. क्या मतलब? Memory science. Mind and end. क्या? Mind and end. देखा तो देखते ही याद, पढ़ा तो पढ़ते ही याद, और सुना तो सुनते ही याद। देखा तो देखते ही याद, पढ़ा तो पढ़ते ही याद, सुना तो सुनते ही याद। अच्छा, कहाँ? Zoom पे every day 6 PM to 7 PM. विदाउट मेमोरी टॉनिक ढेर सारा ज्ञान याद करना होगा बिल्कुल आसान, माइंड एंड एम के साथ। तो बच्चों ये वो प्रोफेशनल एड है जो आने वाले टाइम में बेटा जी आपको थिएटर में दिखाई देगी। जब इसको बड़े लेवल पे लॉन्च करने वाले हैं, आपको थिएटर्स में चलती है एड दिखाई देगी बेटा माई महीने। और इस माई महीने में परफॉर्म कौन से बच्चे करेंगे? आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे ऐसा परफॉर्म करेंगे। और भी बहुत से पूरा एक कॉम्बो एड चला बेटा, बस कॉम्बो एड 30 सेकेंड, बस फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप इनको देखिए परसेंट मैं बात करने आया हूँ आपको मेमोरी जो इनका ये कोर्स कर लेता है, फिर वो कुछ भी याद कर सकता है। ढेर सारा ज्ञान याद करना होगा, एकदम आसान। एनी एज 245 और 245 एक मिनट तक क्या बोल सकते हैं। नंबर 26 तो बच्चों को ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है? बच्चों जिस संस्था से आप जुड़ रहे हैं बेटा जी, तो संस्था नहीं है, बहुत बड़ा हाउस, बहुत बड़ा नाम और ऐसे लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन का बड़ा मौका मिलेगा। इसके बाद अब जो कोई बच्चे बाहर से, अगर स्कूल से नहीं है, स्कूल के बाहर से बच्चे हैं और कोई टीचर्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई पेरेंट्स सीखने कोई उम्र नहीं, मैं जितने भी स्कूल्स में गया हूँ, जितने भी कॉलेजेस में गया हूँ, वहाँ पर टीचर्स भी सीखते हैं, फिर प्रिंसिपल भी सीखते हैं, कई बार तो ऑनर भी सीखते हैं। तो जो बच्चे सर के स्कूल से नहीं है, सर के स्कूल से नहीं है और फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका बेटा क्या प्रोसेस क्या रहेगा? आप प्रोसेस देख लें, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक आपके नंबर पे आपको नंबर बोल दिया जाएगा, उस नंबर पे आपको क्या करना है? उस नंबर पे हेलो भेजना है, सिर्फ हेलो भेजना है। नंबर आपको शेयर कर देंगे, मैं नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा। जब आप हेलो लिखेंगे, व्हाट्सएप पे हेलो लिखेंगे, तो स्टेप 1 आप जैसे हेलो लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं इसको? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को?
यहाँ पर आपके पास बेटा एक लिंक आएगा, दोबारा समझे, जैसे हेलो लिखेंगे, हेलो लिखते ही आपके पास एक लिंक आ जाएगा कंपनी कॉर्पोरेशन की ओर से, जो वो लिंक आ जाएगा, आप लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक को क्लिक करते एक फॉर्म मिलेगा बेटा, आपको फॉर्म मिलेगा, ये लिंक क्लिक करेंगे, लिंक क्लिक करते ही फॉर्म खुलेगा, नेक्स्ट इस तरह से फॉर्म खुलेगा, आपके मोबाइल में फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म में आपकी बेसिक जानकारी आपको देनी है, आपका नाम, फादर्स नेम, फोन नंबर, आप कौन सी क्लास में हैं, आपकी ईमेल आईडी, और आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, खुद का पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, जैसे मान लो आपने पासवर्ड क्रिएट किया, जैसे आपका नाम है सपोज संदीप @123, कोई भी पासवर्ड कर लेंगे, आपका अपना पासवर्ड होगा, आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, उसके बाद जैसे फॉर्म फिल करेंगे, ध्यान देना बच्चों, फॉर्म फिल करते ही आपके फोन के ऊपर ऑन द स्पॉट जो नंबर आपने डाला होगा उसका यूजर नंबर पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, आपके पास अपना यूजर नंबर पासवर्ड आ जाएगा, नेक्स्ट सबमिट करते ही आपके पास अपना यूजर नंबर, टेक्स्ट मैसेज के अंदर आपको अपना यूजर नंबर पासवर्ड मिलेगा, यूजर नंबर जो आपको यूजर नंबर पासवर्ड मिलेगा वो यूजर नेम आपको क्या करना है, जब आप उसी मैसेज पे लिंक होगा बच्चों, मैसेज पे लिंक होगा, या तो myminam.com वेबसाइट पे चले जाएंगे या उस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको अपना यूजर नंबर पासवर्ड डालना है, जैसे यूजर नंबर पासवर्ड आप डालेंगे आपको अपना खुद का पोर्टल मिल जाएगा बच्चों, सभी बच्चों के पास अपना खुद का पोर्टल होगा, उस पोर्टल में क्या इस तरह का पोर्टल आपको मिलेगा बच्चों, ये आपका अपना पोर्टल है, इस पोर्टल में आपको जितना कुछ पढ़ाया जाएगा, सारी पढ़ाई हुई चीजों के 35 वीडियोस, हर वीडियो मिलेगा बेटा, आपको कोई भी चीज क्यों याद है क्यों याद नहीं है उसका कारण आपको पता होगा बच्चों, 35 वीडियो मिलेंगे, 35 असाइनमेंट मिलेंगे, 35 प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर आपके अपने पोर्टल, और इस पोर्टल की वैलिडिटी पूरे 1 साल की है, ध्यान से समझना बच्चों, आप 1 साल तक जितनी बार चाहें उतनी बार इन चीजों को सीख सकते हैं, इस पोर्टल की वैलिडिटी आपके पास पूरे 1 साल तक रहेगी, ठीक है बेटा जी। उसके बाद जो प्रोफेशनली जब आप पोर्टल को ऑन करेंगे, पेमेंट, अब आते से पेमेंट कहाँ करना होगा, तो पेमेंट गेटवे इस तरह से आ जाएगा, आपके पास QR कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, UPI ID, जिस तरह से पेमेंट्स करना चाहें आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर अभी आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर एरिया में एरिया के हिसाब से, अपने पद के हिसाब से हम कुछ फीस स्ट्रक्चर सेट करते हैं, तो आपके एरिया के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर सेट किया गया है वो भी सर भी आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ पर इस गेटवे में जाकर अपनी पेमेंट आप डाल सकते हैं। अब ये तो था बच्चों की आप ऑनलाइन जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपके फोन पे लिंक आएगा, आपको फोन नंबर पूरा आगे बढ़ाओ, ये फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे आपको हेलो भेजना है, इस फोन नंबर पे आपको हेलो व्हाट्सएप करेंगे आप बच्चे, ध्यान से समझेंगे, पेरेंट्स जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं आपको इस नंबर पे हेलो भेजना है, व्हाट्सएप पे हेलो भेज के अपने बारे में बता सकते हैं, आप फ्रॉम गोरीवाला है ना, या फिर मैं बता दूं, तो आप जैसे हेलो भेजेंगे आपके पास लिंक आ जाएगा, लिंक को आपने क्लिक करना है, क्लिक करते ही फॉर्म खुलेगा, आपको इस फॉर्म को भरना है, जैसे ही फॉर्म भर देंगे आपको अपना खुद का एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, खुद का अपना पर्सनल यूजर नेम पर्सनल पासवर्ड मिलेगा, और वो पासवर्ड के साथ ही लिंक होगा, उस लिंक को खोलेंगे या वेबसाइट खोलेंगे myminam.com, वो उस पर मेंशन होगा, आपको मैसेज में मेंशन होगा, तो उस पर जब क्लिक करेंगे आपके पास में जगह आ जाएगी जहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, मतलब आपका पोर्टल खुलने की जगह आ जाएगी, अपना यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, आपके खुद के नाम का पोर्टल होगा जिसमें 35 वीडियोस है, असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिस असाइनमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 10 साल क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक पे रहेगा, मतलब आपकी IAS की तैयारी तक का सारा सामान उसके अंदर आपको मिल जाएगा पोर्टल के अंदर, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स, ये सारी चीजें पोर्टल में आपको मिल जाएंगी। और सबसे आसान तरीका क्या कह सकते, कुछ पेरेंट्स क्या होता है हम तो मोबाइल यूज नहीं करते, अगर हमारे बच्चों को हम ज्वाइन कराना चाहें तो सबसे आसान तरीका ये है, पीछे मैंने ऑफलाइन फॉर्म लगवा दिए हैं सर, पीछे
स्टाफ मेंबर फॉर्म लेकर, जो फॉर्म यहाँ पे है वही फॉर्म पेपर पर, कागज पर वो फॉर्म मैंने बना के आपको दे रखा है। अब वहाँ पर कोई भी एक छोटा अमाउंट है जो सर आपको बताएंगे, उतना सा मिनिमम अमाउंट देके वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। वो फॉर्म भर के वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। ये प्रोसेस है बच्चों, मेरे साथ जुड़े, ठीक है बच्चों। और अगर आप उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ, आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, किसी तरह का क्वेश्चन करना है, आप मुझसे मिल सकते हैं। ये बच्चे हमारे बीच में रहेंगे, इन बच्चों से मिल सकते हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, आप इन बच्चों के पेरेंट्स से भी मिलना कि आपका बच्चा ऐसे कैसे कर पा रहा है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप हमसे पर्सनली मिलकर बात कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्राउड बहुत बढ़िया था और थैंक यू वेरी मच। मैं आपके पास आ रहा हूँ, जितने मर्जी क्वेश्चन करना है सर मेरे से, आपके बीच में आ रहा हूँ और आपके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अनन्या सर, आपने भी मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अजय सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। पहले कि हम अवार्ड सेरेमनी शुरू करें, अवार्ड के लिए बच्चे इधर से सुन लो बेटा, आपने इधर से आना है, जितने नंबर तक जैसे जैसे बोलेगा वैसे आना, वैसे करने हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस एरिया की आन बान शान यंग फार्मर्स एसोसिएशन की अपने आप में एक गर्व की बात है। मैं 34 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे एक ही बच्चा है। मैं तो मनोहर लाल जी का पोता था, मेरे पास पढ़ता था। एक ही बच्चे ने कहा था कि मैं जिंदगी में अच्छा फार्मर बनना चाहता हूँ। और जब आपसे मिला, आपको देखा और आपके लेक्चर सुनता हूँ मैं, कॉटन के ऊपर आप जो देश को लीड करते हो, जो दिशा देते हो, जो सरकार को सिखाते हो, वो अपने आप में एक बड़ी, हमारे लिए भी गर्व की बात बनती है कि आप इतना बड़ा एक एरिया के लिए जोरदार तालियां लगाइए। आप किसानों की बात, नरमे कपास को लेकर करके खास तौर पे आदरणीय श्री सुरेंद्र गर्ग जी, आशीष मेहता जी मिलकर के, हाँ, तो वो जो है अपना ये दो गाड़ियां हैं, HR 25E3640, HR 24AE0219, ये गाड़ियां रास्ते में हैं, जरा इसको साइड पे कर दें, जिसकी पेरेंट्स की गाड़ियां हैं, प्लीज ये दो गाड़ियां रखें। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए, अपने अनुभव शेयर करें, बजाय इसके कि मैं शेयर करूं। उनकी एक यात्रा ऐसे ही किसी प्रोग्राम से जुड़ी हुई है और उनको आज ध्यान लगा क्या संदेश है, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, स्कूल के लिए क्या संदेश है, फाउंडेशन के लिए क्या संदेश है। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आशीष मेहता जी, प्रेसिडेंट यंग फार्मर्स एसोसिएशन। नमस्कार सभी। आज इस मंच पे जहाँ पे मेमोरी एनहेंसमेंट और रिटेंशन की बात हो रही है, जहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस मंच को साझा करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ रमेश देवा जी, आचार्य जी को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बख्शी। साथ ही साथ मैं अपने संबोधन को शुरू करने से पहले श्रद्धा सुमन देना चाहूँगा हमारे चेयरमैन श्री साहब राम जी गुलड़िया, हमारे सरपंच साहब गोरीवाला के गगन रणदीप कौर जी, बड़दादू के सरपंच गगनदीप कौर जी, हमारे सुरेंद्र गर्ग जी, हमारे लायंस क्लब के प्रधान मिस्टर इंद्रजीत गर्ग जी, कन्नूप्रिया जी, प्रिया मेहता जी, और हमारे MIM के डायरेक्टर मिस्टर यश मेहता जी, मिसेस ज्योति मेहता जी, हमारे प्रेस के साथी मिस्टर विक्की सिरसवाल जी, तेज हरियाणा से हमारे बहुत ही यंग और एनर्जेटिक गोविंदर मनु जी, जो हमेशा ये इस एरिया के मुद्दों को प्रधानता से उठाते रहे हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि कितने अच्छे मुद्दे, कितने बढ़िया एक अपना एक रोल एज अ मीडिया पर्सन ये प्ले कर रहे हैं। क्योंकि मैं मीडिया को हमेशा देखता हूँ कि किस तरीके से वो अवेयरनेस को क्रिएट करके और जनमानस में एक संदेश दे सकते हैं। तो हमारे आज के मेन ट्रेनर मिस्टर सूरज मेहता जी, आज से 8 साल पहले कुरुक्षेत्र में मुझे इनका प्रोग्राम अटेंड करने का मौका लगा और मुझे बहुत खुशी है कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया, एक ऐसा लेवल इस्टेब्लिश कर दिया कि बच्चों को उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी जो आज के टाइम में कंपटीशन का आज की डेट में ज़माना है।
और आज हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है मैं समझता हूँ बहुत ही फॉल्टी है। लॉर्ड मकौले ने जो पॉलिसी फॉर इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले बनाई कि आज हमने देश में क्लर्क पैदा करते हैं, आज भी वही पॉलिसी चल रही है। बड़े दुख की बात है कि इतनी सरकारें बदल गई बट एजुकेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। वही सिस्टम, वही यूजलेस बातें और वही रटी रटाई बातें जो आज एक से बढ़ के एक क्लासेस हम पास करते जा रहे हैं, फीस भरते जा रहे हैं, बट हम क्या पैदा कर रहे हैं? हम क्लर्क्स पैदा कर रहे हैं। अभी आचार्य जी ने बताया कि एक से बढ़ के एक जिस तरह से फीस स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से पेरेंट्स के ऊपर बच्चे एक फाइनेंशियल बर्डन बन गए, तो ये अपने आप में बहुत ही दुख की बात है। हमें अर्निंग हैंड्स पैदा करने हैं, हमें कमाने वाले हाथ चाहिए। हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए कि +2 कर ली, BA कर ली, फिर किसी लीडर के पीछे पड़ रहे हैं कि हमारी नौकरी लगवा दी जाए। इंटरव्यू दे रहे हैं, कितने टाइम तक चक्कर खा रहे हैं, है ना, और उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं, 0 रिजल्ट आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या फॉल्ट्स हैं, और ये किसी सरकार का विषय नहीं है, ये विषय हमारी सोच का, हमारी डिसीजंस का। हमें खुद ही सोचना होगा, खुद ही डिसीजन लेने होंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को क्या ऐसी ट्रेनिंग दें, क्या ऐसा लाइफस्टाइल दें, क्या ऐसी पॉलिसीज़ दें कि वो डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। जब तक वो पढ़े, अपने आप पढ़े, और उसके बाद भी वो कहीं किसी के आगे हाथ ना बढ़ाए। तो आज मौका है हमें ये देखने का कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आज अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं 9th क्लास में मैथ्स में सेकेंड यूनिट के एग्जाम में आई वॉज अ फेलियर। उस टाइम पे मेरा RSS के साथ लिंक था। RSS के हमारे प्रचारक थे, उन्होंने मुझे कोर्स दिया राज का अपना माइंड पावर स्टडी टेक्निक्स। वो भी कुछ मिलता जुलता कोर्स था, जैसे सूरज मेहता जी ने आज यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया, और आप लोग जान के हैरान हो गए कि मैंने उसको इतनी शिद्दत और इतनी श्रद्धा से फॉलो किया। क्लास 10th के अंदर आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट इन द मैथमेटिक्स। मेरे पूरी स्कूल की एकेडमिक टीम, मेरे टीचर, प्रिंसिपल इतने हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो कल तक फेल हो रहा था और आज वो टॉपर बन जाए। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में स्किल्स को रास्ता देता हूँ। मैंने हमेशा उसे इम्पोर्टेंस दी है। पहले एजुकेशन मेरा फील्ड रहा, बिजनेस मेरा फील्ड रहा, अब एग्रीकल्चर मेरा फील्ड है। एग्रीकल्चर में भी हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के माध्यम से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किए हुए हैं और लगातार नई टेक्नोलॉजीज़ को हम फार्मर्स के लिए लाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो भी बेस्ट एक्सट्रैक्ट है हमने अपने फार्म पे, मैं सुखेरा खेड़ा मेरा फार्म है और सभी यहाँ लगभग फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जरूर आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, और लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं। तो अपनी बात में वापस आते हुए आज एजुकेशन का विषय है। मुझे बहुत खुशी है कि सूरज जी ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, किस तरीके से बच्चों ने जो है ना सीक्वेंस वाइज उन नंबर्स को किया, कैसे प्राइम मिनिस्टर्स का, कैसे पूरा पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से कॉग्निटिव साइंस कोरिलेटिंग द थिंग्स विद द डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने प्रूव कर दिया कि आज जो संभावनाएं हर बच्चा पैदा होता है लेकर, बट हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी पेरेंटिंग, मैं तो कहूँगा पेरेंटिंग इज़ अ फाइन आर्ट। बच्चों को कैसे पालना है वो अपने आप में कला है। तो आज हमें उस चीज़ों की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स भी इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जिस दिन आपने सीखा नहीं वो दिन खराब चला गया। जिस दिन कहते हैं ना कि कोई सत्संग नहीं किया वो दिन हमारा खराब चला गया। तो मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हमें आनी चाहिए। ये हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, हमारी फ्रेशनेस का, हमारी यूथ का एक कारण बन सकता है। और सर अभी सूरज जी ने यहाँ पे सारा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो सूरज जी को ज़रूर ये आग्रह करूँगा कि सूरज जी एक कोड आप बता दूँगा, एक गोरी वाला का भी बनाएं, जो कि इस ऐप में यूज़ होकर हमारे यहाँ के बच्चों को प्रॉपर डिस्काउंट मिल सके, वो कम से कम रेट के अंदर जो भी है यहाँ पे उस चीज़ को अवेयर कर पाएँ। और ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी आपके लिए, क्योंकि आप जो शहर में रहते हैं, मुझे पता लगा कि एरो सिटी मोहाली में आप रह रहे हैं, तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को ज़रूर इस चीज़ का मौका मिले और बढ़ चढ़कर हमारा बॉर्डवेयर इंटरनेशनल स्कूल और हमारे ये ग्रामीण बच्चे इस तरफ साथ देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरपंच साहब हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे। और रमेश सचदेवा जी का मैं फिर से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी एक फोर्स को, इतने बड़े मिशन को दिया कि मैं इनको बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ, करीब 20 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया। मैंने देखा है कि सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, जो एक पैशन को लेके चले, एक मिशन को लेके चले। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को हमारी एजुकेशन पॉलिसी के मैटर्स में जरूर आना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो जानते हैं कि किस तरीका जो है ना एक लेबोरेटरी के अंदर, एक एजुकेशन लैब के अंदर एक अच्छे बच्चे को तैयार किया जा सकता है। ऐसे गुण, ऐसे पॉइंट्स, ऐसी कला इनके पास है जो एक बच्चे को एक महान इंसान के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने पेशेंस और इतनी संयम के साथ मुझे सुना। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद आशीष जी। कैसे उन शब्दों से कहूँ कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि माइम के आप सदस्य हैं। और मैं समझता हूँ आज से माइम जो है आपको अपने एज ए गाइड एंड मेंटर के तौर पे जो है अपने साथ लेकर के चलेगी। और सर ने एक बात कही है, वो बात ये कही है कि भी गांव के बच्चे हैं और इनके लिए कोई ना कोई डिस्काउंट होना चाहिए। पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पेरेंट्स ने हाथ खड़े करके बताना, आप चाहते हो कि गवर्नमेंट स्कूल जो है इस हरियाणा का पहला स्कूल बने जिसमें ये कोर्स कराया जाए, बच्चों को ऑफलाइन कराया जाए? जरा हाथ खड़े करके दो। थैंक यू। सुभाष जी को मैं आमंत्रित करूंगा। सुभाष जी, हम अपनी ओर से कुछ कहें ये अच्छा नहीं लगता। मैं आपको हमारी जो फीस है वो बता देता हूँ, फिर सुभाष जी जो कहेंगे फिर उसमें से है, फिर उसके बाद जो है हम अपना आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। जैसा आपको बता ही दिया नेता जी ने कि हम एरो सिटी में बॉम्बे से हमारी सारी टीम है और हम ये सारा काम एक कंपनी के तौर पर करते हैं। जब कंपनी के तौर पर करते हैं तो GST लगती है 18%। अब ये सरकार शिक्षा पर GST लेती है, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, इसको रोकने का काम है और हम इसमें से नहीं है। सुभाष जी जैसा कहेंगे, यदि ये अपने स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहेंगे, जैसा कहेंगे हम उस हिसाब से है। वैसे हमारी फीस एक साल की 14,750 रुपए। जो सुभाष जी कह देंगे कि ये हमने करना है, हम उसको एक भी इधर से उधर नहीं होंगे। जैसा सुभाष जी कह देंगे, मैं इससे पहले कि आवाज शुरू करूं, मैं आमंत्रित करता हूं सुभाष जी कि वे आए और आज के इस प्रोग्राम के बारे में और स्कूल में इसको कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स जा रहे हैं तो सुभाष जी आपको बताएंगे। ये मेरा वादा है कि हरियाणा का 1 नंबर स्कूल, एक रोल मॉडल स्कूल, हमने इसको इंटरनेशनल स्कूल बनाना है। सुभाष जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सचदेवा जी का, जो कि इन्होंने आपके अपने स्कूल के लिए इतना कुछ अपनी तरफ से बोल दिया। तो आज का जो माइम एजुसेटर फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के सपनों के द्वारा साकार करने के लिए जो रखा गया है, उसमें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे चीफ गेस्ट आशीष जी मेहता, उसके बाद स्कूल के चेयरमैन श्री साहिबराम जी कुलड़िया, सरपंच गगन रणदीप सिंह जी, ग्राम पंचायत मटदादू, सुरेंद्र जी, इंद्रजीत जी गर्ग लाइन्स सुप्रीमो और यश मेहता जी, इसके अलावा इनके साथ आए हुए पूरी टीम, उनका मैं गवर्नमेंट फैमिली की तरफ से यहाँ अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आने के लिए
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा समय हमें दिया, क्योंकि सीजन का टाइम है। उसके साथ सबसे जरूरी जो चीज़ थी पेरेंट्स के लिए, उन्होंने क्रॉप सीजन है, कॉटन का है, पैडी का है, वो सारा अब पका हुआ है, तो भी अपना समय निकाल करके और एक एक मिनट में से एक मिनट का समय हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा। जो प्रोग्राम इन्होंने आज हमारे सामने दिया, मुझे पूरे स्टाफ को, क्योंकि उनकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई कि अगर ऐसा सिस्टम हमारे स्कूल में सर अगर हो जाता है तो हमारा स्कूल जो ये बच्चे कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम करके दिखा सकते हैं। तो मैं मेरे स्टाफ को और मेरे पेरेंट्स को, अभिभावकों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ। चेयरमैन जी की तरफ से इन्होंने भी मेरे को इशारा कर दिया था कि जो आप चाहो कर सकते हो। तो मैं सचदेवा जी को ये कहना चाहता हूँ कि जो सिस्टम है उसमें एक बड़ी समस्या आती है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन की जो समस्या है फोन, मोबाइल फोन, उसके लिए मेरे को सुबह 6 साढ़े 6 बजे फोन आने लग जाते हैं कि बच्चा फोन ज़्यादा देखता है जी, ये है वो है। तो उसमें तो मैं थोड़ा सा परहेज करूँ कि ऑनलाइन सिस्टम वाला नहीं करूँगा, नहीं तो वरना 5, 7, 10 फोन मेरे को और आने लग जाएंगे कि बच्चा फोन ज़्यादा यूज कर रहा है। अब दूसरा है ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन का जो सिस्टम है वो हम पेरेंट्स के सहयोग से स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, परंतु जो फीस इन्होंने बताई है उसमें से 50% फीस वो मैं चेयरमैन जी की आज्ञा से स्कूल उसको वैध करेगा। जितनी फीस ये बताएंगे उसमें से 50% फीस स्कूल इस एजुकेटर को देने के लिए तैयार बैठा है। अगर 50% फीस पेरेंट्स देना चाहे तो जितना रहेगा उसमें से 50% मैं स्कूल की तरफ से इनको देने के लिए तैयार हूँ, और जो 50% रहेगा वो अगर जो पेरेंट्स चाहेंगे ताकि उनके बच्चे भी इस तरह से रहे, तो ये काम हम करने के लिए तैयार हैं। पेरेंट्स भी सहयोग करेंगे, मेरा सहयोग ये रहेगा कि 50% है, बाकी थोड़ा सा रमेश जी को भी और कहेंगे, कुछ बच्चों के लिए कुछ और करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। बस इतना कहते हुए एक बार फिर जो मेहमान यहाँ पहुँचे हैं और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के, अवार्डी बच्चों को लेकर के, और दूसरे जो बच्चे हैं जो देखने आए हैं कि आने वाले समय में हम भी उस लाइन में खड़े होंगे और हम भी वो कर पाएंगे, उन सभी का स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। गल तो पैसे की आके लड़ती है, तो पैसे जिन्ने मर्जी ले लो, बात नजर आते। सुभाष जी, बात ऐसा है 15 से 18 दिन क्लासें नहीं लगाएंगे हम, आपका मार्च तक का सारा काम विद सिलेबस ये सारा काम करेंगे। यदि 100 बच्चे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, 100 बच्चे, तो 7,500 रुपया पर बच्चा, 7,500 आप भरो, 7,500 हमने, ठीक है। 7 कर चल, हम 7 कर देंगे, क्योंकि 7,500 आप भरोगे तो हम 7,000 रुपये कर देंगे। 7,000 रुपया यदि 100 बच्चे हो जाते हैं, यदि 125 बच्चे हो गए तो 6500 रुपये, यदि 125 बच्चे रजिस्टर हो गए तो 6500 रुपया पर बच्चा कर देंगे, 500 रुपया। हम बोल रहे हूँ हाथ खड़े करो, केड़े केड़े कराना चाहते हैं, हूँ तो कट गए। बच्चे कौन कौन करना चाहते हैं, जरा आप अपने मम्मी पापा को 50% बचत करके दिखाओ। उनको लगे हमारे को 3,000 ही लगे, 3,000 तो हमारे बच्चों ने सेव करके दे दिए, फिर उस पैसे हो जाएगा। 100 बच्चे हो गए, 7,000 रुपये हम लेंगे, बाकी सुभाष जी से लेंगे, आपके ऊपर 7,000 का हो जाएगा। यदि 125 हो गया तो 6500 रुपये पर बच्चा लेंगे। ये हम अपनी ओर से जो है उसमें से करते हैं। प्लस अब एक और बात सुनो, पेरेंट्स बस जरा एक बार आपको मेरी बात समझ आ जानी चाहिए, उसमें से है सुभाष जी का, मतलब मेरा आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना है, मैं इनके सपनों
बता नहीं सकता कितना उसने। ये बात कह रहे हैं ये सवेरे ही कर दे, बस मेरे स्कूल के बच्चों को करा दे, जैसे मर्जी करा दे। तो इतना बड़ा सपना हमने नहीं इतने सालों में कहीं देखा। अब करना क्या है सुनो, माइंड एंड एम आशीष जी, अब आप हमारे मेंबर हो। हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में हर स्टेट के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले जूनियर आईएएस के नाम से जो है एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर एचसीएस, ताकि बच्चे 6वीं क्लास से एचसीएस, पीसीएस, आरसीएस कुछ लेवल की कोचिंग हम कराएंगे और उसकी प्रॉपर इंटरव्यू कमेटी होगी। उसका मेन टेस्ट जो है हम जनवरी में कराएंगे और जून में प्री टेस्ट जनवरी में कराएंगे, मेन टेस्ट जो है हम जून में कराएंगे। ऑनलाइन उसकी कोचिंग बच्चे आपके अपने आप छोड़ देंगे। मोबाइल लिए हमारी बातें हैं। लाइब्रेरी हम बनवा करके देंगे, ऑनलाइन टेस्ट हम करके देंगे और महीने में एक पीडीएफ वो हम ऑनलाइन ही करेंगे। और यदि आप स्कूल में आना चाहोगे, जैसे आ जाओ, तो जिस दिन क्लासें शुरू होगी दिवाली के बाद, दिवाली तक आज आप कितनी रजिस्ट्रेशन करा दोगे हमें पता लग जाएगा। आप बाहर जाते हुए 500 या 1000 रुपया देकर करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। परंतु उसके हमें पता लग जाएगा कि इतने बच्चे हो रहे हैं, हमने कोर्स यहाँ शुरू करना है विद सिलेबस की हमारी गारंटी है, विद सिलेबस। और टीचर को भी ये ट्रेनिंग देंगे। ये नहीं है कि हम अपनी हैं, ये टीचर भी ऐसे पढ़ाने लग गए, ऐसा हम उसमें से करके दिखाएंगे। तो अब आपने वहां से जाते हुए जल्दी नहीं करनी, फॉर्म लो, रजिस्ट्रेशन कराओ, पैसे 500 1000 लोगे, उसकी रसीद लो और आपका काम। तो ये काम देखो, आज हम आए हैं और आज हम सुभाष जी के कहने पर हाफ रेट ये देंगे, हाफ में देंगे, हम फिर भी कम कर रहे हैं। अदरवाइज ये रेट आप देखोगे जैसे ही ये चल पड़ा, क्योंकि मेरी अब बुकिंग है, कल मैं जा रहा हूँ सिरसा, 2 स्कूलों की अपॉइंटमेंट है कल, 2 स्कूलों की। फिर हमारा एक और स्कूल है सिरसा का, तीसरा, उन्होंने आज कहा था कि हमें आप वीडियो भेज देना, हम उसमें से है जो आपसे पहले निकल गया, क्योंकि उन स्कूलों के और वो हैं उसमें से है। परंतु हमारी प्रायोरिटी जो है सबसे पहले क्या है, हम गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल बनाना चाहते हैं। ये मैं आपसे बात करके जा रहा हूँ। यदि मुझे यहाँ 100 बच्चों की रजिस्ट्रेशन मिल गई तो मैं कल वहाँ नवंबर तक की कोई डेट नहीं देकर के आऊँगा, पहले आपके स्कूल के बच्चों को तैयार करूँगा। यही जैसे वो जुनीर के बच्चे आए हैं, ये डेमो देकर के आएंगे, ये वहाँ करके दिखाएंगे, फिर हम सिरसा के किसी स्कूल में करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। बोलो अब आप तैयार हो, तालियां बजा करके हमारा हौसला बढ़ा दो, आपके बच्चे करके दिखाएं, ऐसा जज्बा पैदा करें। और आपको मैंने जैसे कहा है, आप मेरा साथ देना, सुभाष जी का साथ देना, सूरज जी का साथ देना, आशीष जी का साथ देना। और आशीष जी आप जब समय लगे गवर्नमेंट स्कूल में आप वो उसमें से करो। यदि 1 साल के अंदर आपके बच्चे आपको फीस मांगनी बंद करते, फिर आप प्यार करोगे कि हाँ कोई रमेश कुमार आया था, कोई माइंड एंड एम की टीम आई थी, कोई आशीष जी आए थे, कोई सूरज आया था। ये जज्बा है हमारा। बोलो बच्चों, आप अपनी फीस अपने आप भरना चाहते हो? तो तालियां मार करके आज से मम्मी पापा को ये बता करके दिखाओ कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर के दिखाएंगे, हम जापान के बच्चों की तरह बन के दिखाएंगे, हम इजराइल के बच्चों की तरह बन के दिखाएंगे। हमारे बच्चे कोई कम नहीं है, हम इनको भारी नहीं लगाते। ये उड़ना जानते हैं, हम इनको उड़ने की क्षमता ही नहीं देते, तो क्षमता देने का काम माइंड एंड करें। तो मैं यही अपनी वाणी को स्थान करता हूँ। आशीष जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सूरज जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंच पर आए और हम अवार्ड सेरेमनी शुरू करें। 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने सीखा कि कैसे मतलब लर्न कर पाते हैं, इन्होंने जो टेक्निक्स बताई वो। आपको लगता है क्या बड़ी समस्या आपकी सबसे ज़्यादा याद न रख पाना समस्या है क्या? हाँ, वो याद तो रखते हैं फिर भूल जाते हैं। मतलब भूलना सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। अगर ये बड़ा मंत्र हाथ में आ जाए कि किताब पूरी की पूरी बोल के पी ले, फिर तो पेपर में मार नहीं खाएंगे? नहीं, फिर नहीं खाते। जो बनना चाहते हो? हाँ, बन जाएंगे वो तो। कैसा लगा ये कोर्स आपको? अच्छा है कोर्स तो। करेंगे। महेंद्र कुमार नाम है मेरा।
अच्छा लगा प्रोग्राम, ऐसा होना चाहिए प्रोग्राम जी। तो आपको लगता है कि आपका बच्चा भी ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए ऐसा बच्चा। क्या लगता है, आप बच्चों को कहते हैं कि खूब जोर लगा के पढ़ो, दब के पढ़ो, लेकिन वो कहते हैं पढ़ते तो बहुत है, याद नहीं रहता। हाँ। ऐसे प्रोग्राम में भाग लेंगे तो अच्छा लगा, करेंगे आगे। आप चाहते हो आपका बच्चा भी ऐसा बने? हाँ जी, बच्ची है साथ में ही है। अच्छा। हाँ। तो कोर्स अच्छा लगा आपको? हाँ जी, अच्छा लगा। संतुष्टि हुई देख के? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी। ठीक है। ठीक। नाम कहाँ से आए हो आप? करुणा नाम है जी, बनवाड़ा से आए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये प्रोग्राम देख के? अच्छा लगा सर। हाँ जी। तो क्या लगता है बच्चे की सबसे बड़ी मुश्किल आज के टाइम में याद ना रख पाना है? हाँ जी, बच्चे बच्चों को पढ़ने हाँ जी कहते हैं सर। क्या लगता है अगर ये आपके बच्चे भी बनाना चाहते हो वैसे आप? हाँ जी, सोचते तो हैं। पढ़े याद हो जाए, हाँ बच्चा। हाँ जी सर। तो क्या लगता है ऐसा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहेंगे आप? हाँ जी, शायद करे, इसके पापा को भी पता है, मेरे को तो है नहीं सर। हाँ जी। मन है आपका? हाँ जी, मन तो है। आप संतुष्ट हो कार्यक्रम? हाँ जी, हाँ जी सर। मेरा नाम कमल है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, मुझे प्रेरणा भी मिली, मैं IAS बनना चाहती हूँ। और इस प्रोग्राम में बहुत ही बढ़िया बताया है कि मेमोरी तेज़ कैसे करते हैं। मैं भी रजिस्ट्रेशन करूँगी। आपको लगता है कि पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, पढ़ते भी आप बहुत हो, लेकिन भूल जाते हो? यस सर, मेरे को लगता है अभी मैं पढ़ती हूँ लेकिन मुझे इतने मार्क्स नहीं आते और मैं पेपर में बैठते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। सो मैं इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मेमोरी अपनी शार्प करना चाहती हूँ। आपको लगता है कि ऐसा हाथ में लग जाए कि एक बुक पूरी याद हो जाए? यस सर, बता रहे थे पेज नंबर देख के। यस सर, मैं भी चाहती हूँ भी बुक का पेज नंबर देखते ही मुझे सारी बुक याद हो जाए। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि सब ऐसा हो, हरियाणा में गोरीवाला स्कूल में ऐसा हो कि सारे बच्चे जल्दी से ये ट्रिक ये मेमोरी को समझें और ये इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको सीख सकें। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। आपको लगता है बेटा आपकी सबसे बड़ी समस्या याद न रख पाना ही है? हाँ, यही है। पढ़ते तो बहुत हो। 101 नंबर 101। हाँ, प्रोग्राम देख के क्या हौसला बना है कि याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है? हाँ, बना है कि याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सर ने जैसे बताया था उससे बहुत इजी हो जाएगा ये याद करना है उस कोर्स से। आप चाहते हैं? हाँ। 107। गंगा से, गंगा। हाँ। तो क्या लगता है ऐसा प्रोग्राम, ऐसी मतलब स्टडी अपने इलाके में होनी चाहिए? यस। हाँ जी। तो क्या लगता है बच्चों की सबसे बड़ी जो कमी याद न रख पाना वो दूर हो सकती है इस टेक्निक के जरिए? हो सकती है, अगर चाहें तो हो सकती है। आप चाहते हैं आपका बच्चा भी ऐसे सीखे? हाँ जी, हाँ जी, चाहते हैं। यानी कि एक तरीके से देखें तो बहुत अच्छा है। अब मेरी बताऊं तो मेरे को भी कुछ याद नहीं रहता, तो मैं चाहती हूँ ये सीखना और बहुत बढ़िया है। जैसे आगे बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आगे फ्यूचर के लिए, और मैं इसे सीखना ज़रूर चाहती हूँ। आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या या चुनौती आज के टाइम में रिमेंबर कर पाना ही सबसे बड़ी? हाँ, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाहे कितना भी याद कर लो पर याद नहीं रहता। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है आज के टाइम में, तो इसीलिए बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए। अच्छा लगा बहुत। क्या लगता है एज ए स्टूडेंट क्या सबसे बड़ी समस्या नहीं है याद रख पाना आज के टाइम में? हाँ है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है डेमो करके, क्या लगता है वो हर बच्चा सीख सकता है उसको? हाँ बिल्कुल। तो अपने इलाके में होनी चाहिए ऐसी? यस। हाँ। आपको कैसा जी प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा सर। क्या लगता है अपने इलाके में भी ऐसा होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। हाँ जी। क्या लगता है बच्चे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सीखना, याद कर पाना समस्या लगती है आपको? याद कर पाना सर, हाँ जी, याद कर पाना लगती है समस्या। प्रोग्राम को देख के क्या लगता है कितना फ़ायदा हो सकता है अगर ये प्रोग्राम अपने इलाके में लॉन्च हो? सर 100 से 90% फ़ायदा हो सकता है। यस सर। और क्या खासियत है इसकी? आज का जो प्रोग्राम था इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, ये जो सूरज जी ने बताया बच्चों को नई टेक्निक के द्वारा बच्चों को उनका IQ तेज़ करना और बच्चों को पढ़ाना, तो ये आज का प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा कि आज तक प्रोग्राम बहुत देखे हमने,
सब कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या ऑडियो पे होते हैं या वीडियो पे होते हैं, बच्चों के डांस होते हैं और होते हैं, उनमें कुछ नहीं होता। लेकिन ये स्टडी से जुड़ा हुआ है और बच्चों को हम हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चों को अच्छे ऑफिसर बनाएं, आगे IAS से बने, जो मतलब अच्छे लेवल पे जाए। पर आज का जो इनका डेमो देख के मेरे को ये लगता है कि पहले बच्चों के साथ ये डेमो हमारे स्कूल में या गांव में या छोटे लेवल पे दिखाया जाए। इनके जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है हमारे को लगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 5-10 बच्चे हमारे बच्चों में से लेके 5 दिन या 10 दिन क्लास लगाई जाए उनके साथ, और फिर हमारे को पता चले कि वाकई में ये सच्चाई है। और अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक ऑनलाइन क्लास ना लगवा कर बच्चों को ऑफलाइन क्लास लगवाना चाहते हैं, कि ताकि बच्चे का फ़ोन से पीछा छूटे और बच्चे ऑफलाइन पढ़े। और अगर ये प्रोग्राम सक्सेस होता है, बहुत अच्छा होता है, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी अपने स्कूल में इसको लागू करें। कुमार गाँव निशालिया खड़ा है। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और अचरज वाला है। हालांकि ऐसे प्रोग्राम पहले देखे थे कि बच्चों के ना आंखों में पट्टी बांध के वो रंग चूज़ कर लेते हैं, रंग भी चूज़ कर लेते हैं और आँखों पर पट्टी बांध के वो पढ़ भी लेते हैं। लेकिन जैसे मेरे जहन में एक ही सवाल था कि ये जो इनके जो कार्यक्रम है वो छोटे बच्चों पर लागू है या बड़े हमारे जैसों पर भी लागू है क्या? तो हाँ, तो ये इन्होंने यही कहा कि सभी पर लागू है। तो इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले इसका एक डेमो दिखाई ना, डेमो दिखाई तो फिर तो देखो अपने इलाके के बच्चों से, अपने इलाके के बच्चों का अपना जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर इस तरह की जो सिस्टम आता है अपने यहाँ पर, इस तरह की तकनीक अगर कोई लेके आता है तो बहुत ही सराहनीय काम है।